कर्व मीन्स टेढ़े मेढ़े ग्राफ हो या फिर स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो, उनको रीड कैसे करते हैं, देखते कैसे, लिखते कैसे, ये सारी चीजें देखोगे। यानी आज की क्लास कोई टॉपिक नहीं है, आज की क्लास जो है नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ने वाले हैं, न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं, उस चीज को समझना है आज की क्लास में। लास्ट क्लास में कितने न्यूमेरिकल लगाए थे? 10। कितने लगाए थे? 10। आज की क्लास में जो भी टॉपिक होगा, जब मंडे आपकी क्लास होगी तो उस क्लास से लिंकअप बनेगी आज की क्लास। यानी मंडे वाली क्लास के लिए आज की क्लास पढ़ाई जा रही है, ताकि मंडे वाली क्लास में जो न्यूमेरिकल होंगे लगा पाओगे। पता लग गया? आज जो है दो तरीके के ग्राफ पढ़ेंगे, एक स्ट्रेट लाइन होंगे और एक क्या होंगे? कर्व ग्राफ। कैसे होंगे? कर्व वाले ग्राफ और क्या होंगे? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। आज ये देखेंगे स्लोप पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। क्या बोला? स्लोप पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। बस 4 चीजें देखनी है। बताओ पहला ग्राफ कौन सा देखोगे? स्ट्रेट लाइन। दूसरा क्या देखोगे? कर्व ग्राफ। स्लोप पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, इसके अलावा कुछ नहीं देखना। आज एम पता लग गया आज की क्लास का क्या है? दोबारा बोलो, पहले कौन सा ग्राफ देखोगे? स्ट्रेट लाइन। फिर कौन सा देखोगे? कर्व ग्राफ। फिर क्या देखोगे? स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव। इतना आया ही नहीं आया? बहुत बढ़िया। क्या बच्चा? ऊपर देखें। एक मिनट रुक जाओ बस। होली के रंग जब मिल जाते हैं, खिले जा। बेटे ऊपर देखें अब। तो नोट पहले ये लिखना नहीं है, सिर्फ ऊपर देखना है। बेटे कुछ लाइनों के ऊपर चर्चा करेंगे। स्लोप, क्या बोला? स्लोप। स्लोप पॉजिटिव कब होती है और नेगेटिव कब होती है, बस इतना ही देखना है आज की क्लास में। ऊपर देखें बस। मान लीजिए बेटा ये डॉटेड लाइन है और यहां से आगे डार्क लाइन है। कौन से एक्सिस से बताना जरा? बेटे पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब मान लीजिए एक लाइन ऐसी है और यहां से एंगल ऐसे लिया है, बड़े थीटा है। ध्यान से देखो, थीटा जो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज है। कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोला? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज ही लेना है। लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल कराए थे, बताया था थीटा एक्स से लोगे, वाई से नहीं लोगे। तो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज। यानी एंटी क्लॉकवाइज बड़े विद द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यानी एक्स डायरेक्शन होगी पॉजिटिव वाली, उससे एंटी क्लॉकवाइज जाके आपको थीटा हमेशा लेना है। पहली बात ये। अब ये आता है, ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन क्या है? स्लोप है। ये क्या है? ढलान है, तो स्लोप है। अब ये जो थीटा है, ये 90 से ज्यादा है 90 से कम है? देख के बताओ। 90 से कम है। 90 से क्या है? बड़े कम है। अगर यहां पे थीटा जो है लेस देन 90 डिग्री है, तो हमेशा याद रखना स्लोप जो होगी कैसी होगी? बड़े पॉजिटिव। हमेशा बात बताओ कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। अच्छा, स्लोप मींस क्या होता है? टेन थीटा। यानी स्लोप पॉजिटिव है तो टेन थीटा भी क्या है? पॉजिटिव है। याद रख लो। दूसरी बात क्या है? ये हो गया पहला। बड़े दूसरा ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है और लाइन मान लो ऐसी है, ये स्लोप है। बताओ यहां से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे आएगा, ये एरो बनाने हैं। बताओ ये थीटा है, थीटा 90 से ज्यादा है 90 से कम है? 90, तो ऐसे होगा। अब ये थीटा जो है बड़े 90 से ज्यादा है, अगर 90 से ज्यादा है तो स्लोप क्या होगी? नेगेटिव होगी ऑलवेज। क्या होगी? नेगेटिव। बस याद इतना रखना है, थीटा जो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से लेना है। कहां से लेना है? पॉजिटिव एक्स। कई बुढ़े बच्चे होते हैं यहां से यूं ले रहे होते हैं, नहीं लेना, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो इसलिए एरो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज है। यह बताएं थीटा जो है कौन सी डायरेक्शन से लिया है? बड़े पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से। कैसा लिया है? एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा जरूरी नहीं है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मैं आपको अपनी सुविधा के लिए बता रहा हूं, यानी इजी हो जाते हैं क्वेश्चन एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो। हमेशा क्या लोगे? एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एक्स लेना है। जब चीज को बार बार बोले तो उसका इंपॉर्टेंस है कुछ, बच्चे यहां गलती करते हैं। अब बताओ यहां पे थीटा जो है लेस देन 90 डिग्री है तो स्लोप क्या है? पॉजिटिव। अदरवाइज क्या है? नेगेटिव। बस यही याद रखो हमेशा। अदरवाइज क्वाड्रेंट सिस्टम भी होते हैं, वो डिफिकल्ट होते हैं, इजी यही है। इतना आ गया है क्या? चलो भैया। फिर ऊपर देखें। मान लीजिए बड़े एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहां पे डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, यहां टाइम भी हो सकता है। बड़े इधर वेलोसिटी, इधर टाइम, इधर एक्सेलरेशन, इधर टाइम। जो लास्ट क्लास में 3 ग्राफ बताए थे, उनमें से कोई भी ग्राफ हो सकता है। अब मान लीजिए ग्राफ के अंदर अगर कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे आ गई, या फिर ऐसे आ गई, या फिर ऐसे आ गई। अगर लाइन ऐसे दिख गई तो ऑलवेज स्लोप क्या होगी? बड़े पॉजिटिव।
अगर पैरेलल आ गई कौन सी लाइन के, एक्स के, तो क्या होगी ऑलवेज 0। ऐसे आ गई तो क्या होगी हमेशा बड़े नेगेटिव, एंगल देखना ही नहीं है। हर बार कौन देखेगा एंगल, सीधे देखो लाइन वैसे है तो स्लोप क्या होगी पॉजिटिव, सीधी है तो क्या होगी 0, नीचे की तरफ है तो नेगेटिव। अब वो स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रही है वो अलग बात है। मान लीजिए ये जो ग्राफ है बेटे, ग्राफ होता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। बताओ डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में जो भी लाइन होती है किसको रिप्रेजेंट करेगी बेटे, वेलोसिटी को। यानी जो स्लोप है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी। बताओ स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव, तो वेलोसिटी भी क्या है पॉजिटिव, पता लग गया। अगर मान लीजिए बेटे इधर लिखा है वेलोसिटी, इधर लिखा है टाइम, तो जो भी लाइन होगी बीच में स्लोप वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक्सेलरेशन को। स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्योंकि ऐसी लाइन है तो स्लोप पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा पॉजिटिव। तो ये पहचान सीख रहे हैं सिर्फ। अगर ध्यान से देखो तो ये लाइन ये एक्स के पैरेलल है, एंगल कैसे चेक करते थे, एक्स से चेक करते थे ना, तो ये तो पैरेलल हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये समझ रहे हैं धीरे धीरे, बस पॉजिटिव नेगेटिव समझना है, बात खत्म। ऊपर देखें, मान लीजिए एक लाइन ये बड़े, एक लाइन ये, एक लाइन ये, लाइन ऐसे लाइन ऐसे लाइन ऐसे ग्राफ के अंदर है। बताओ स्लोप क्या होगी पॉजिटिव, स्लोप क्या होगी बड़े पॉजिटिव, स्लोप क्या होगी पॉजिटिव। यानी ऐसी लाइन दिखी तो पॉजिटिव है, और ऐसे में क्या होगी बड़े नेगेटिव, स्लोप क्या होगी, स्लोप क्या होगी नेगेटिव। यार आ गया होगा, कठिन तो नहीं है, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बड़े ऊपर देखें, ये आता है ग्राफ जो है y और x के बीच में है। क्या हमेशा कोई रूल है y और x के बीच में होगा, बिल्कुल नहीं। यहां पे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं बेटा, 3। एक बार डिस्प्लेसमेंट, एक बार वेलोसिटी और एक बार एक्सेलरेशन। यहां पे क्या होगा टाइम टाइम टाइम। स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रही है वो देख लोगे, उसके बाद बता दोगे उसका कैसा नेचर होगा। जैसा स्लोप का होगा वैसा ही उस क्वांटिटी का रहा होगा जिसको स्लोप रिप्रेजेंट कर रही है। इतना आ गया। अच्छा, लाइन ऐसे दिखेगी स्लोप क्या है पॉजिटिव, लाइन ऐसे दिखेगी स्लोप क्या है नेगेटिव। याद है आज की क्लास में ग्राफ कितने तरीके के पढ़ोगे, 2। एक क्या होंगे स्ट्रेट लाइन, एक क्या होंगे कर्व ग्राफ। तो पहली हेडिंग रहेगी स्ट्रेट लाइन ग्राफ, हेडिंग डालो। फर्स्ट हेडिंग है बड़े स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अभी तक ध्यान से देखो, ऊपर देखो एक बार, बड़े स्ट्रेट लाइन है कर्व लाइन है, ये भी क्या है स्ट्रेट, ये भी क्या है स्ट्रेट। तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन को स्टडी करेंगे पहले। फर्स्ट हेडिंग है बड़े स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ऊपर देखें, फर्स्ट बड़े स्ट्रेट लाइन ग्राफ की बात हो रही है। कैसी बात हो रही है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कभी छोटी क्लास में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी आप लोगों ने, बड़े y इज इक्वल टू में mx प्लस सी। क्या होती है, y इज इक्वल टू में mx प्लस सी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है। यानी स्ट्रेट लाइन की ये इक्वेशन होती है। दोबारा बोलो क्या लिखा है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y जो है y एक्सिस है, x क्या है x एक्सिस है, m क्या है स्लोप क्या है, जो इतनी देर से s लिख रहे हो उसे m से लिखा है। बड़े m क्या है स्लोप है, मैं थ्योरी में यहां लिखवा दूंगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ c, इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। अब इसका मतलब क्या होता है ये मेरा काम है बताना, मैं बता दूंगा, बस अभी लिख लो ये होता है। और एक क्वांटिटी थीटा जो कि हम इतनी देर से देख रहे थे एंटी क्लॉकवाइज। लिखो, मैं बोलता हूं। m क्या है पहले लिख लो, इक्वेशन बाद में लिखना। m क्या है बड़े स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ बड़े विद द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। जो बोल रहा हूं वो लिखो, ऊपर से देख के मत लिखना। क्या बोला, बड़े स्लोप ऑफ ग्राफ विद द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। m क्या है स्लोप है ग्राफ की, तो स्लोप ऑफ ग्राफ ये आता है जो स्लोप देखोगे कौन सी डायरेक्शन से देखोगे, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से, विद द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। सी लिखो, इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस, अर्थात तो मतलब बताएंगे, इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस यानी लाइन y एक्सिस को कहां काटेगी ये देखेंगे। और तीसरा थीटा लिखें। बटे थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल मेजर्ड विद द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। थीटा इज द एंगल मेजर्ड विद द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। हमेशा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से मेजर करोगे थीटा को। थीटा क्या है, थीटा एक एंगल है जिसको मेजर करना है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से, या फिर और डाल के ये भी लिख लो आपको याद रहेगा। बट एंटी क्लॉकवाइज विद द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज विद द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन।
और उसके बाद मैं ऊपर इक्वेशन लिख लूँ फटाफट। लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज है यह आता है। पहले तरीके ग्राफ का नाम क्या है, एक बार बोलना पड़ेगा भैया। बड़े स्ट्रेट लाइन ग्राफ। बताओ इसमें कर्व ग्राफ पढ़ोगे क्या? ऐसे नहीं, कैसे पढ़ोगे? सिर्फ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, यह आता है एम को बोला गया है बड़े स्लोप मेरी है तुम्हारी है ग्राफ की है? बोलना पड़ेगा यार, किसकी स्लोप है? बड़े स्लोप ऑफ विद द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। यह आता है सी का नाम क्या होता है? इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस। मतलब क्या होता है बता दूंगा। बड़े थीटा क्या है? एंगल है जो कि कहां से मेजर करोगे? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से। अब स्ट्रेट लाइन में मैं 7 ग्राफ दिखाऊंगा आप लोगों को। एक और चीज पहले वो नोट कर लेना, जो पहले लिखवाया तो उसी में नोट करना। बड़े वाई है और ये एक्स है, ऐसे होगी तो स्लोप कितनी है? 0। मान लो ये लाइन हटा के ऐसे भी तो हो सकती है। अरे इसके एक्स के पैरेलल होती है तो वाई के पैरेलल भी तो हो सकती है ना। बताओ इसका एंगल देखें तो एंगल तो यहां से देखोगे ना, बताओ कितने डिग्री होगा? बड़े 90 डिग्री। और स्लोप ये 90 डिग्री आ रही है तो यानी स्लोप होती क्या है? बड़े tan थीटा, थीटा कितना आ रहा है? 90 डिग्री। और tan 90 क्या होता है? नॉटिफाइंग इन्फिनिटी। तो अगर ऐसी लाइन है तो आंसर ये लिखोगे। तो ये भी नोट करो फटाफट फास्ट। उसके बाद 7 ग्राफ देखते हैं। तो अब स्ट्रेट लाइन में बेटा पहला ग्राफ देखेंगे, डालो भैया। बड़े ग्राफ पहला, टोटल कितने ग्राफ देखने हैं? बड़े 7 ग्राफ देखने हैं। बस इतना याद रखना, अगर थीटा 90 डिग्री से कम है तो स्लोप क्या होगी? पॉजिटिव। बड़ा लिखेगा कोई नहीं, ऊपर देखना है सिर्फ पहला। मान लीजिए बड़े एक्स एक्सिस और ये क्या है? वाई एक्सिस है। लाइन जो है ऐसे जा रही है। पहले तो स्ट्रेट लाइन है या नहीं है? बिल्कुल है। यानी ग्राफ किसी के बीच में भी हो सकता है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम भी हो सकता है, वेलोसिटी टाइम भी हो सकता है, एक्सेलरेशन टाइम भी हो सकता है। बीच में लाइन है, स्लोप है, किसको रिप्रेजेंट करेगी अलग बात है, पर स्लोप तो है ना। ये आता है अभी स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये देखना है, खुद बताओ। बिना एंगल देखे बता सकते हो क्योंकि ऐसी लाइन है, बट स्टिल देखेंगे। ये आता है थीटा कहां से मेजर करोगे? बड़े पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से। अभी जो थीटा है बड़ा थीटा क्या है? लेस देन 90 डिग्री, अर्थात स्लोप क्या होगी? बड़े पॉजिटिव। अब स्लोप पॉजिटिव है। अब मान लीजिए ग्राफ जो है किसके बीच में होता? डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में, तो स्लोप क्या होती? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी क्या होती? पॉजिटिव। पर वो देख नहीं रहे, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी सिर्फ ये देखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इतना आ गया, ग्राफ खत्म। क्या हो गया? खत्म। बड़े दूसरा ग्राफ, बड़े ये कौन सा एक्सिस है? एक्स। और ये क्या है? वाई। मान लीजिए लाइन जो है ऐसे आ रही है। ये देखो आप पहले बता रहे हो नेगेटिव, क्योंकि 3 ही देखे थे। बड़े ऐसे जाएगी तो क्या होगा? ऐसे होगी तो क्या होगा? ऐसे होगा तो क्या होगा? बट स्टिल देखेंगे थीटा से। ये है थीटा कहां से मेजर कर रहे हैं? बड़े पॉजिटिव एक्स वाले, ये पॉजिटिव एक्स है, यहां से पीछे एंटी क्लॉकवाइज आना है। बड़े थीटा जो है मोर देन 90 डिग्री है। देखो यहां पे सीधे 90 ऐसे होगा, उससे ज्यादा है, तो स्लोप क्या होगी? बड़े नेगेटिव। कितने ग्राफ हो गए? 2। पढ़ने कितने? 7 पढ़ने लाला। तीसरा देखो, बताओ ये कौन सा एक्सिस है? एक्स। और ये कौन सा है? वाई। ग्राफ यहां से स्टार्ट कर दिया, स्लोप क्या होगी? पॉजिटिव। बट चेक कैसे करेंगे? 2 तरीके हैं। बड़े लाइन दिख रही है, इस डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ा दो, यहां गिरेगी। बताओ एंगल तो यहां से मेजर करना है, ये एंगल ऐसे मेजर करो। थीटा ये होगा लेस देन 90, मोर देन 90, लेस देन 90। एक तरीका और भी है कि ये लाइन तो है ही नहीं, यहां पे गिरी है ना, तो एक्स के पैरेलल लाइन बना दो ऐसे करके। किसके? अरे इसके पैरेलल तो बना सकते हो ना। तो ये बताओ यहां से मेजर करोगे ना एंगल, तो ये क्या है? थीटा। बताओ लेस देन क्या है? बड़े 90 डिग्री। तो स्लोप क्या होगी? पॉजिटिव। वापस से पॉजिटिव। पीछे लेके भी कर सकते हो, वहां पे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आया नहीं आया? बड़े लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीज। अब यह बताएं स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव पहचानना तो आ गए। बड़े एक सब था इंटरसेप्ट, क्या था? इंटरसेप्ट सी बोला था। यह बताएं सी को लिखवाया गया था इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस। बस ये देखना है लाइन जो है वाई एक्सिस को कहां काट रही है। बताइए ये वाली लाइन अगर ध्यान से देखो, ये लाइन जो ऐसे आ रही है, बड़े इधर ही तो वाई को काटेगी, नीचे थोड़ा काट रही कहीं। बड़े यहां काटा है तो ये क्या है? ये 0 है, और ये क्या है? इंटरसेप्ट पॉइंट है। तो ये हो गया सी। क्या हो गया? सी। जहां पे लाइन को काटा वाई एक्सिस पे देखना है। बताओ सी जो है ओ से यानी ओरिजिन से ऊपर है नीचे? ऊपर है, तो सी जो है इज मोर देन 0। 0 से ज्यादा ही है ना। ये है इस वाले में देखो, बेटा यहां काटा है ना लाइन को, अगर लाइन को यहां काटा, अगर पीछे भी देख लो काटेगी नहीं वाई पे। वाई पे तो एक ही बार कट हो रही है ना, ये तो एक्स है, देखना कहाँ है? वाई पे। तो ये ओ है,
ओ मीन्स क्या है 0 है, बेटा इससे ऊपर काटा है तो ये होगा ना सी। बताओ सी जो है ओ से ऊपर है नीचे है, यानी ओ मीन्स 0 है, बेटा 0 से क्या है ऊपर है, तो मोर देन सी। सी मतलब क्या था, इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस नॉट एक्स एक्सिस। कहीं पीछे बढ़ा के यहां काटो क्या तो सर ये रहा बुड़बक, पता लग रहा है ना, गुड। इसमें बताओ इसमें सी क्या होगा 0, क्योंकि जो काट रही है लाइन ऐसे आएगी तो यहीं काटेगी ना, तो सी क्या है बड़े 0 है, ये भी इंडिकेट करो फास्ट। बड़े 3 ग्राफ हो गए, चौथा ग्राफ बनाना है, बताओ इंटरसेप्ट आ गया है क्या। बस इंटरसेप्ट ये देखना है कि लाइन ने यानी स्लोप ने वाई एक्सिस में कहां काटा है, यानी कहां इंटरसेप्ट करा है। बड़े आगे, बड़े ग्राफ चौथा, कठिन तो नहीं है, बहुत ही आसान है। आ बेटा ये थे थीटा अगर इज इक्वल टू 0 डिग्री है तो स्लोप कितनी होगी 0। चौथा ये बेटा ये एक्स और ये क्या है वाई है, और लाइन ऐसे आ रही है, स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, बिल्कुल है। ये आते हैं स्ट्रेट लाइन ऐसे है, थीटा कितने डिग्री है बेटा 0 डिग्री, इसके पैरेलल होगी ना। अब तो ये बताओ थीटा 0 हो गया तो स्लोप भी क्या होगी 0, क्या होगी 0। अब वेलोसिटी हो चाहे एक्सेलरेशन हो चाहे जर्क हो, सब क्या हो जाएंगे 0 है, वो डिपेंड करता है किसके बीच में ग्राफ है। अच्छा ये बताएं बेटा इसमें सी क्या होगा, कोई बताएगा पूरी क्लास में। बेटा सी जो है 0 से ज्यादा होगा कम होगा, दिमाग लगाओ बताओ बेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी, इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस। तो ये बताओ ये लाइन आगे वाई को काटेगी कभी, बिल्कुल नहीं, पीछे तो काट सकती है इमेजिनेशन में, तो काटेगी यहां काटेगी, तो बेटा ये होगा ना सी, ये 0 है तो सी इज मोर देन बेटा ये 0 आएगा, आ गया। एक और देखो, मान लीजिए बेटे 5वां है, लाइन थोड़ी और नीचे बढ़ाओ, बेटे लाइन इधर है, ये क्या है वाई एक्सिस और ये क्या है एक्स एक्सिस। बताओ थीटा कितने डिग्री है बेटे 0 डिग्री पैरेलल, स्लोप क्या होगी 0। सी बताओ क्या होगा लेस देन 0, क्योंकि लाइन तो पीछे काटेगी तो ये सी यहां पे आएगा, जहां पे काटा वाई एक्सिस देखना है। बताओ ये 0 है तो सी जो है क्या आया लेस देन 0। कितने ग्राफ हो गए 5, बचे 2, लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीजें। बेटे 6th ग्राफ देखें अब, स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, क्या देखें कर्व लाइन, क्या देखनी है बेटे कर्व लाइन। 2 कटोरे कर्व खत्म, क्या बोला 2 कटोरे कर्व खत्म। बेटे 6th नंबर का ग्राफ देखें ऊपर, ये आता है कौन सा एक्सिस है बेटे एक्स और ये क्या है वाई, लाइन जो है ऐसे आ रही है। अब ये लाइन जो है ओरिजिन पे नहीं है, ओरिजिन थोड़ा आगे है। अगर इसका इंटरसेप्ट चेक करना हो तो कैसे चेक करोगे बेटे, ये नीचे लेके जाओगे, इसे पीछे बढ़ाते रहोगे। बताओ यहां कटेगा बेटे, जिधर इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा हमारा सी, ये क्या है 0, तो सी जो आएगा बेटे लेस देन 0 आएगा, पता लग गया। ऐसे देख क्या तो बिना थीटा के, ये तो कुछ ज्यादा नीचे हो गया, थोड़ा ऐसा आएगा, पीछे से देखो लग रहा है स्ट्रेट, मान लो स्ट्रेट है बेटे। कहता है स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, बट स्टिल चेक करेंगे थीटा कहां से देखना है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से, थीटा जो है लेस देन 90 डिग्री, स्लोप क्या आएगी बेटे पॉजिटिव आएगा। ठीक है आंसर, कठिन तो नहीं है। कई बड़े बच्चे ऐसे चेक कर रहे थे, कई ऐसे चेक करेंगे यूं करके, देखना ही नहीं, पॉजिटिव एक्स से देखना है। कहां से देखना है पॉजिटिव एक्स से एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा याद रखिएगा बेटे। 7वां और लास्ट बताइए कौन सा एक्सिस है एक्स और ये क्या है बेटे वाई है। बनाने को तो बहुत सारे बना सकते हो ग्राफ, मान लीजिए अलग क्वाड्रेंट ले लेते हैं थोड़ा, लाइन कुछ ऐसे है, ये ऐसे, बताओ स्लोप क्या होगी पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। बेटे स्टिल चेक करते हैं, यहां से तो लोगे नहीं एंगल बेटे, इससे लेना है तो यहां से लोगे ना, ये ऐसे करके दिख रहा है, यहां से ऐसे आओगे और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज आओगे जहां लाइन को काटेगा। बताओ ये थीटा जो है बेटे मोर देन 90 डिग्री, स्लोप क्या आएगी बेटे नेगेटिव, पता लग गया होगा। सी बताओ क्या होगा, क्योंकि सी तो यहां है ना इस जगह बेटे, ये रहा सी और ये रहा ओ, तो सी इज लेस देन 0, पता लग गया। 7 ग्राफ हो गए, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बच्चों सेकंड हेडिंग ये, पहले स्ट्रेट लाइन ग्राफ, अगले बेटे कर्व ग्राफ। हेडिंग डालो सम इंपॉर्टेंट बेटे कर्व ग्राफ, ग्राफ मत लिखना बेटे, सम इंपॉर्टेंट
कर्व्स विद वेरिएबल स्लोप, विद वेरिएबल स्लोप, बड़े सम इंपॉर्टेंट कर्व्स, बड़े सम इंपॉर्टेंट कर्व्स विद बड़े वेरिएबल स्लोप। को जानते हैं वेरिएबल का मतलब क्या होता है? एक्सीलेंट, चेंज होता रहे, क्या होता रहे? चेंज होता रहे, वेरिएबल, कांस्टेंट ना हो। और लाजमी है जब टेढ़े मेढ़े ग्राफ पढ़ोगे इसमें थीटा कांस्टेंट थोड़ा है, थीटा क्या हो रहा है? लगातार चेंज हो रहा है। और जब स्ट्रेट लाइन पढ़ते हो थीटा क्या है? कांस्टेंट है। मान लीजिए बड़े इधर जो है पॉजिटिव एक्स है, इधर से एंगल 30 डिग्री बना है, इस वाले पॉइंट पे देखोगे तो भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। इस वाले पॉइंट पे देखोगे तो भी 30 डिग्री होगा। थीटा क्या है? कांस्टेंट है। अगर लाइन ऐसे है और ये ऐसे है तो 0 डिग्री होता तो हमेशा क्या रहेगा? 0। तो यहाँ पे जो भी एंगल होगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन मीन्स ये होता है, और यहाँ पे एंगल क्या होगा? लगातार चेंज, यहाँ अलग 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 होता रहेगा। तो ये वेरिएबल स्लोप की बात हो रही है। और ये क्या लिखा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी? कर्व। यानी ग्राफ जो है, अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो नहीं होंगे, तो जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होते हैं तो स्लोप कैसे निकाली जाती है ये सीखना है। मान लीजिए बड़े एक है एक्सिस और ये क्या है? वाई एक्सिस। ग्राफ ऐसे दे रखा है। अब ये स्ट्रेट लाइन है क्या? बिल्कुल नहीं है। अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है पर ग्राफ तो है, और ये ग्राफ कैसे है? कर्व ग्राफ है। तो ऐसे में स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है आपको नहीं पता। वहां तो स्ट्रेट लाइन में सीख लिया, ऐसे देखोगे ऐसे देखोगे ऐसे देखोगे, बात खत्म। इसमें क्या करोगे? तो जब नहीं पता होता तो टेंजेंट खींचते हैं। क्या खींचते हैं? टेंजेंट। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट लोगे, बेटा उस पर स्पर्श रेखा बनाओगे, ऐसे करके ऐसे करके बना दिया। अब ये यहाँ टच कर रहा है, मतलब टेंजेंट मानो स्लोप ही आपके लिए। बस वहां पे क्या देखोगे? थीटा। जैसे ये बना दिया वैसे तो आपको पता लग गया ना अब क्या होगी? स्लोप नेगेटिव है पॉजिटिव? नेगेटिव। यानी कर्व ग्राफ में अगर आपको स्लोप देखनी है तो क्या खींच दो? टेंजेंट खींच दो। कटोरे के पीछे खींचना, कटोरे के आगे मत खींचना, उभार पे खींचना है। एक बुढ़वा बच्चा लास्ट क्लास बोलता है सर टेंजेंट ऐसा खींचते हैं, मतलब साइंस में करके आ रहे हैं फिर। बेटा टेंजेंट मींस क्या होता है? स्पर्श रेखा। क्या होती है? स्पर्श रेखा। छूती हुई जाए टेंजेंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट हो सकता है वो। पता लग गया? इस तरीके से निकालने वाले हैं। अगर टेंजेंट, अगर मान लो बेटा ग्राफ ऐसे होता, बताओ इस वाले पॉइंट पे क्या खींचते हैं? टेंजेंट। बताओ स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव? वहां से देख लो नेगेटिव। अगर देखोगे तो कैसे निकालोगे एंगल? ऐसे निकालोगे ना एंगल, टेंजेंट से देखना है एंगल। मान लो स्ट्रेट लाइन ही है, पता लग गया? चलो भैया इसके अंदर होंगे, ज्यादा ग्राफ नहीं पढ़ेंगे, 6 ग्राफ पढ़ेंगे बस। कितने पढ़ेंगे? 6 ग्राफ। वैसे तो 4 में ही सब कुछ हो जाएगा। फिर लो बेटा, बोलो कटोरा, अरे बोला करो कटोरा, बोलो कटोरी। तो कटोरा और कटोरी की बात करेंगे। 20 में से तोड़ दो, ऐसे तोड़ दो बेटा, ऐसे तोड़ दो। कितने ग्राफ हो गए? 4 बस, और कोई ग्राफ नहीं होता। क्या बोला? 4 ग्राफ पढ़ते हो कर्व के, वो फिर फालतू की चीज होती है, टेढ़े मेढ़े घुमाते रहते हैं। बस ये मेन 4 है बेटा। एक है एक्स एक्सिस और एक है वाई एक्सिस। पहले इसकी बात कर लेते हैं। एक ग्राफ ही हो गया। कर्व ग्राफ है या नहीं है? क्या पहचानना है बेटा? स्लोप पहचाननी है। अभी आता है स्लोप निकालनी है, पॉजिटिव या नेगेटिव है। क्या खींचोगे? टेंजेंट। किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, कटोरे के पीछे खींचना, आगे खींचना है? पीछे। तो बेटा एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया इस जगह, और ये ऐसे करके एक लाइन खींची, ये टच करती हुई यहाँ गिर रही है। तुम खुद ही बताओ बिना एंगल देखे पॉजिटिव या नेगेटिव? बेटा नेगेटिव। वो याद रखो हमेशा, ये वाला बेटा 1 2 और 1 3। जब स्टिल चेक करते हैं बताओ यहाँ थीटा देखेंगे, ये थीटा जो आएगा ये क्या? मोर देन 90 डिग्री। स्लोप क्या होगी बेटा? नेगेटिव। अब स्लोप नेगेटिव है तो वहां से स्लोप किसको रिप्रेजेंट करिए वो भी देख लोगे। ग्राफ जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में होता तो वेलोसिटी भी क्या होती? नेगेटिव। अब आ गया होगा, पता लग गया? ग्राफ नंबर दूसरा बेटे, दूसरा ये है, ये कौन सा एक्सिस है? एक्स, और ये क्या है? वाई। ये बना लेते हैं। एक ये बना लिया, चलो उसका नहीं है, दूसरे का है वो। अब ये बनाया है, बताओ इस वाले पॉइंट पे क्या खींचोगे? ऐसे टेंजेंट। बताओ नेगेटिव या पॉजिटिव? वापस से नेगेटिव। थीटा इज मोर देन 90 डिग्री मीन स्लोप क्या आएगी बेटे? नेगेटिव आएगी। मेरे हिसाब से तो मैं आ गया है। लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। कितने ग्राफ हो गए? 2 ग्राफ हो गए। सीखा ये है अगर यहाँ पे कर्व ग्राफ हो तो सबसे पहले क्या खींचोगे बेटे? टेंजेंट खींचोगे और देख लोगे स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अच्छा बेटे नेक्स्ट ग्राफ। टोटल 6 ग्राफ पढ़ने सिर्फ।
बेटे चौथा ग्राफ नहीं है, तीसरा ग्राफ है। बताओ ये कौन सा एक्सिस है बेटे, एक्स, और ये क्या है, वाई। कौन कौन से कर लिए? एक काम करते हैं, एक ये बनाते हैं और बड़े एक चौथा है। ये क्या है, एक्स, और ये क्या है बड़े, वाई है। एक ये बनाते हैं ऐसे, ध्यान से देखें बड़े, इस वाले पॉइंट पे ऐसे आओगे, बताओ क्या खींचोगे, टेंजेंट, ये ऐसे आएगा। बताओ ऐसी लाइन है तो स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव। बट स्टिल मानते हैं हमें नहीं पता, तो यहाँ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंगल देखोगे, ये एंगल जो है लेस देन 90 डिग्री, इट मीन स्लोप क्या है बड़े, पॉजिटिव है। दिख रहा है ना यहाँ पे लाइन ऐसे है, और थीटा क्या लेस देन 90 डिग्री। बड़े इस वाले पॉइंट पे ऐसे आके क्या खींच दोगे, ऐसे टेंजेंट खींचोगे ऐसे करके। बताओ इधर ऐसा आएगा, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, स्लोप क्या आएगी बड़े, पॉजिटिव। दिख भी रहा है, लाइन ऐसे आगे तो सीधे बोल दो स्लोप पॉजिटिव है। अब वो स्लोप किसको रिप्रेजेंट करिए, अच्छा मान लो, चलो यहाँ लिख लेते हैं वेलोसिटी, और ये लिख लेते हैं बड़े टाइम। बताओ वेलोसिटी टाइम की बात हो रही है, स्लोप जो है किसको रिप्रेजेंट करेगी बड़े, एक्सेलरेशन। स्लोप पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन भी, ये न्यूमेरिकल का पार्ट है, वो बाद में होगा, बस सिखा रहे हैं अभी। बड़े ये क्या है वाई, और यहाँ क्या था एक्स। अभी के लिए हटा दो, लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा, चीज। ये दें ग्राफ, एक हो गए, दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए। बड़े चार हो गए, वास्तविकता में चार ही होते हैं। यानी आपको कर्व ग्राफ देखना, वेरिएबल स्लोप मींस क्या है, लगातार एंगल क्या होगा, चेंज होता रहता है। यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो कांस्टेंट तो नहीं होगा। अब बच्चे कितने, बड़े दो ग्राफ। आओ ऊपर देखो, ग्राफ नंबर पांचवा है, चौथा है, पांचवा है। मान लीजिए बेटा ऊपर देखें, पांचवा ये एक्स है, और ये क्या है बड़े, वाई है। लाइन ऐसे खींच दी, अरे वैसा ही है सेम। ये बताएं बड़े सिक्स्थ ये एक्स है, और ये क्या है वाई है। लाइन ऐसे खींच दी, सेम ही है। ये तो कर्व ग्राफ दिख रहा है, क्या खींच दोगे बड़े, टेंजेंट। यहाँ खींचोगे, यहाँ खींचोगे पीछे की तरफ, तो ऐसे कुछ ऐसे। बताओ यहाँ पे स्लोप ऐसे आई है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव, बट स्टिल चेक करते हैं। बड़े पॉजिटिव एक्स ही है, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज देखना है। एंटी क्लॉक देखें, थीटा जो है बड़े मोर देन 90 डिग्री, स्लोप क्या आएगी नेगेटिव। हो गया आंसर, मेरे हिसाब से आ गया होगा। बड़े उस वाले में बताओ पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव कैसे। बड़े इस वाले पॉइंट को ऐसे देखा यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे डॉटेड लाइन खींचोगे। अब ये आता है, आगे देखोगे इसे, पॉजिटिव एक्स ही है तो यहाँ से देखना है एंगल। बताओ थीटा जो है लेस देन 90 डिग्री, स्लोप क्या होगी पॉजिटिव, और लाइन ऐसे दिख रही है तो स्लोप पॉजिटिव ही है। अब कई बच्चे ऐसे करते हैं, यहाँ से देखो, ये सब नहीं करना, पॉजिटिव एक्स से करना है। एक्स डायरेक्शन से स्टार्ट होकर स्लोप पे आना, ना कि स्लोप से स्टार्ट करना है। लपेटो फास्ट।